संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत भेरा। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज आपको एक प्लम्बर की कहानी सुना रही हूँ। एक आदमी के रसोई में नल से पानी रिस रहा था, तो उसने एक प्लम्बर को बुला लिया और उसको काम करते देख रहा था। प्लम्बर ने अपने थैले में से एक रिंच निकाली। रिंच की डंडी टूटी हुई थी। वो आदमी कह रहा है कि मैं चुपचाप देखता रहा कि वह इस रिंच से कैसे काम करेगा। उसने पाइप से नल को अलग किया। पाइप का जो हिस्सा गल गया था उसे काटना था। उसने फिर थैले में हाथ डाला और एक पतली सी आरी निकाली। आरी भी आधी टूटी हुई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं किसे बुला लिया है। इसके औजार तो ठीक है नहीं, तो फिर ये काम कैसे करेगा। अब वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में आरी पकड़कर पाइप पर चला रहा था। उसके हाथ सधे हुए थे। कुछ मिनट तक आरी आगे पीछे किया और पाइप के दो टुकड़े हो गए। उसने गले हिस्से को बाहर निकाला और बाकी हिस्से में नल को फिट कर दिया। इस पूरे काम में उसे 10 मिनट का समय लगा। मैंने उस आदमी को 100 रुपये दिए तो उसने कहा कि इतने पैसे नहीं बनते साहब, आप आधे दीजिए। उसकी बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने उससे पूछा, क्यों भाई, पैसे भी कोई छोड़ता है क्या? लेकिन उसके उत्तर ने उसे सच का ऐसा साक्षात्कार कराया कि वो हैरान रह गया। उसने कहा कि सर, हर काम के तय पैसे होते हैं। आप आज अधिक पैसे देंगे, मुझे अच्छा भी लगेगा, लेकिन मुझे हर जगह इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर तकलीफ़ होगी। हर चीज़ का रेट तय है, आप उतने ही पैसे दें जितना बनता है। तो उसने धीरे से प्लम्बर से कहा कि तुम नई आरी खरीद लेना, रिंच भी खरीद लेना, काम में आसानी होगी। अब प्लम्बर हंसा, अरे नहीं सर, औजार तो काम में टूट जाते हैं पर इससे काम नहीं रुकता। उसने हैरानी के साथ उससे कहा कि अगर रिंच सही हो, आरी ठीक हो तो काम आसान नहीं हो जाएगा। तो प्लम्बर ने कहा, हो सकता है, लेकिन सर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ आप किस पेन से लिख रहे हैं, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। लिखना आना चाहिए। लिखना आएगा तो किसी भी पेन से आप लिख लेंगे। नहीं लिखना आएगा तो चाहे जैसे भी कलम हो, आप नहीं लिख पाएंगे। हुनर हाथ में है, मशीन में नहीं। सर, इसे तो टूल कहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे आपके लिए कलम है वैसे ही मेरे लिए टूल है। ये थोड़े टूट गए हैं लेकिन काम आ रहे हैं। नया लूँगा फिर यही हिस्सा टूट जाएगा। जब से ये टूटा है, इसमें टूटने को कुछ बचा ही नहीं। अब काम आराम से चल रहा है। वो चुप था आदमी। दिन भर की मेहनत से ईमानदारी से कमाने वाले के चेहरे पर संतोष की जो लकीर मैं देख रहा था वह सचमुच हैरान करने वाला था। उसे लग रहा था कि हम सारा दिन पैसों के पीछे भागते हैं, पर जब मेहनत और ईमानदारी का टूल हमारे पास हो तो असल में बहुत पैसों की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। हमें बहुत से लोगों से सीखना है। ये लोग स्कूल में नहीं पढ़ते और नहीं पढ़ाते हैं। ये ज़िंदगी की यात्रा में कहीं भी किसी से भी समय मिल जाते हैं। ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को पहचानने की, इनसे सीखने की, झुककर इनकी सोच को सम्मान करने की। उसने कुछ नहीं कहा। प्लम्बर ने उससे पूछा कि चाय पियोगे? उसने कहा, नहीं सर, बहुत काम है। कई घरों में पानी रिस रहा है, उन्हें ठीक करना है। सर, पानी बर्बाद न हो इसका तो हम सबको ध्यान रखना है। वह तो चला गया, प्लम्बर तो चला गया और वो बहुत देर तक सोचता रहा, काश हम सभी ऐसे ही प्लम्बर होते। बोलो जय सिया राम, भक्त हनुमान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।